नमस्कार फ्रेंड्स, प्रिकर्सर एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे फॉरेन से रिलेटेड योग की, विदेश संबंधित योग। हम कैसे जाने कुंडली में कि हम अगर विदेश जाएं तो वहाँ से रिलेटेड हमें फ़ायदा मिले, वहाँ जाकर हमें फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। विदेश संबंधित व्यापार हम करते हैं तो हम उसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, ये हम किस प्रकार जान सकते हैं। वैसे तो विदेश संबंधित कई योग होते हैं, बट ये योग जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये उनमें से एक योग है। जिनकी भी कुंडली में ये योग है तो वो इस बात को समझ लें, वो जान लें कि अगर ये योग उनकी कुंडली में है तो अगर विदेश जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। विदेश से संबंधित व्यापार करते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकते हैं। करना क्या है, हमें अपनी कुंडली देखनी है और कुंडली का एकादश भाव मतलब 11th हाउस देखना है। कुंडली में 11th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में जाके बैठ जाता है, मतलब एकादश भाव का लॉर्ड द्वादश भाव में जाके अगर बैठ जाता है तो विदेश से संबंधित हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलेंगे। विदेश जाके हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलेंगे। इनडायरेक्टली इसका मतलब ये है कि हमारे अगर हम प्रयास करते हैं तो विदेश जाने के बहुत अच्छे योग बन जाते हैं। ऐसे केस में एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें, काल पुरुष की कुंडली होती है तो वो मेष लग्न की होती है। अब काल पुरुष की कुंडली में 11th हाउस कुंभ राशि पड़ती है जिसका लॉर्ड सैटर्न है। अब काल पुरुष की कुंडली में 11th हाउस का लॉर्ड सैटर्न अगर 12th हाउस में जाके बैठ जाता है तो आप ये समझ लीजिए आप विदेश बिल्कुल जाएंगे। आप वहाँ जाएंगे और आपको वहाँ पर काफ़ी फायदा मिलेगा, आप वहाँ सेटल भी हो सकते हैं। एक और किसी कुंडली में मान लीजिए कन्या लग्न की कुंडली है तो कन्या लग्न में 11th हाउस में कर्क राशि पड़ती है और कर्क राशि का मालिक चंद्रमा है। चंद्रमा अगर कन्या लग्न की कुंडली में 12th हाउस में जाके बैठ जाता है तो ये पक्की बात है कि आप विदेश जाएंगे, वहाँ से आपको काफ़ी सहयोग मिलेगा, वहाँ पे आप जाके सक्सेसफुल होंगे और विदेश संबंधी व्यापार भी आप कर सकते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो आज इसी योग के बारे में आप सभी को बताना चाह रहा था। आप सबने मेरा वीडियो सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।